उस चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रही थी और पहचान भी नहीं पा रही थी। अंधेरा होने के कारण और इस तरह अचानक किसी के सामने आ जाने की वजह से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी, कुणाल, कुणाल कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे कुणाल। ठीक उसी वक्त जो शख्स रिद्धिमा के सामने था उसने रिद्धिमा के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराने की कोशिश की। रिद्धिमा डर के मारे आंखें फाड़ फाड़ कर उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा इतना था कि रिद्धिमा के लिए कुछ भी समझ पाना नामुमकिन था। कुणाल ने रिद्धिमा के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। कुणाल दौड़ता हुआ वहां पर पहुंचा। कुणाल रिद्धिमा की डरी हुई आवाज सुनकर बहुत बुरी तरह घबरा गया था। जैसे ही कुणाल वहां पर पहुंचा, उस शख्स ने अपने आप को रिद्धिमा से अलग करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त लाइट वापस आ गई। अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहां पर 25-26 साल की लड़की थी जिसने गांव की औरतों की जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। लड़की देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसी ने रिद्धिमा के मुंह पर हाथ रखा हुआ था। कुणाल को देखते ही वह झटके के साथ रिद्धिमा से दूर हट गई। कुणाल ने रिद्धिमा को पकड़कर अपने पास खींचा और उस लड़की पर चिल्लाते हुए पूछा, कौन हो तुम और इस तरह अंधेरे में मेरी पत्नी पर हमला करने का क्या मकसद है तुम्हारा? क्या करना चाहती थी तुम? लेकिन वो लड़की चुपचाप खड़ी रही। उसने कुणाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में जबान ही नहीं है। उसे इस तरह चुप देखकर कुणाल को और तेज गुस्सा आ रहा था। उसने लड़की के चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, ठीक उसी वक्त रुक्मा देवी वहां पर पहुंच गई। रुक्मा देवी ने मजबूती से कुणाल के हाथ को पकड़कर रोक लिया और डांटते हुए कुणाल को कहा, ये क्या कर रहा है छोरे? क्यों मार रहा है? हमारी बिटिया है ये। रिद्धिमा ने डरते हुए पूछा, हाँ आपकी बेटी? आपकी बेटी है तो अंधेरे में मुझ पर हमला क्यों कर रही थी? रिद्धिमा की बात सुनकर रुक्मा देवी हंसने लगी और उन्होंने रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही प्यार से उसे बताया, अरे हमारी छोरी थारे पर हमला क्यों करेगी? मैंने ही भेजा था इसे यहाँ पर। मुझे क्या पता था? इधर मैंने इसको भेजा, उधर कुणाल मेरे पास आ गया। लेकिन कुणाल और रिद्धिमा को रुक्मा देवी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह बस ये जानना चाहती थी कि अगर उनकी बेटी थी तो अंधेरे में दरवाजा बजाते वक्त उसने रिद्धिमा की कोई बात का जवाब क्यों नहीं दिया? और ये जानने के लिए रिद्धिमा ने रुक्मा देवी से पूछा, अगर ऐसा है तो जब ये मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रही थी तो मैंने पूछा, पर इसने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? इससे पहले कि रुक्मा देवी रिद्धिमा के सवाल का कोई जवाब देती, कुणाल ने एक और सवाल उनके सामने पेश कर दिया, आपने इसे इस वक्त यहाँ भेजा क्यों? मेरा मतलब ऐसा अभी क्या काम आ गया था? कुणाल और रिद्धिमा के सवाल पर एक बार फिर से रुक्मा देवी हंसने लगी। अरे बिजली चली गई थी ना, मैं जानती थी तुम दोनों अंधेरे में बैठे होंगे, इसलिए मोमबत्ती देकर भेजा था हमारी छोरी को। रुक्मा देवी की ये बात बताने पर रिद्धिमा को उनकी बात पर थोड़ा सा भरोसा हुआ, लेकिन उसे ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर रुक्मा देवी की बेटी ने रिद्धिमा के बार बार पूछने पर भी उसे कुछ बताया क्यों नहीं। और इसीलिए उसने एक बार फिर से रुक्मा देवी से पूछा, तो उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? ये बता सकती थी ना। रुक्मा देवी ने रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखा और फिर बड़े ध्यान से उसकी आंखों में देखते हुए गंभीरता के साथ जवाब दिया, तो शहर की है ना, कुछ ना समझती। शाम होने के बाद मेरी बेटी किसी से बात नहीं करती है, मौन व्रत रखती है। मोमबत्ती देने आ रही थी इसलिए थारे कमरे का दरवाजा बजा रही थी। क्या पता था तू इतनी डर जाएगी? कुणाल को अभी तक भी रुक्मा देवी की बात पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था जैसे रुक्मा देवी शायद उससे कुछ छुपा रही है या फिर अपनी बेटी के बारे में कोई झूठ बोल रही है। कुणाल ने घबराते हुए रुक्मा देवी से सवाल किया, और ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से शाम होने के बाद ये बोलती नहीं है, बात नहीं करती है किसी से? इतना कहकर कुणाल ने ध्यान से उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। बिना किसी मेकअप और गांव के सीधे सादे पहनावे में भी वह इतनी सुंदर लग रही थी कि अगर कोई एक बार उसके चेहरे की तरफ देख ले तो बस देखता ही रह जाए। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में काजल लगा हुआ था, माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी और उसकी ठोड़ी के ठीक नीचे की तरफ 3 काले निशान जैसे कि गांव की औरतें बना कर रखती हैं। बाल बिखरे हुए उसके माथे पर बेतरकीब तरीके से फैले हुए थे। उस लड़की ने गहरे रंग का घाघरा और ओढ़नी पहना हुआ था। उसके सांवरे रंग पर गहरे रंग का वह घाघरा और ओढ़नी बेहद खूबसूरत लग रहा था। एक पल के लिए कुणाल उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। उसके चेहरे को देखकर कुणाल का गुस्सा कम हो गया। अपनी आवाज में नरमी लाते हुए उसने रुक्मा देवी से एक और सवाल किया, नाम क्या है आपकी इस बेटी का
और आपने इसके बारे में पहले तो हमें कुछ नहीं बताया जब हम यहाँ पर आए थे, तब कहाँ पर थी ये? रुक्मा देवी ने मुस्कुराते हुए कुणाल और रिद्धिमा को आराम से एक जगह बैठ जाने का इशारा किया और फिर उनके सारे सवालों का जवाब देते हुए बताया, लक्ष्मी नाम है हमारी बेटी का, और जब तुम हवेली में आए थे ना तो ये दूध बेचने गई थी गांव में, इसीलिए यहाँ पर नहीं थी। जो कुछ भी अभी कुछ देर पहले हुआ था उसकी वजह से कुणाल और रिद्धिमा रुक्मा देवी की बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वे दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। उन दोनों के चेहरे पर डर देखकर रुक्मा देवी ने उन्हें तसल्ली बनाते हुए बड़े ही प्यार के साथ समझाने की कोशिश की और कहा, लक्ष्मी से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सीधी सादी हमारी छोरी। गांव में तो किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा, हमेशा अपना घूंघट लगा के रखती है हमारी छोरी। कुणाल अभी लगातार लक्ष्मी के चेहरे की तरफ देखा जा रहा था। उसे रुक्मा देवी की बात समझ में नहीं आ रही थी। कुणाल कुछ कहता इससे पहले रिद्धिमा ने पूछा, चेहरा ढककर रहती है, लेकिन क्यों, उसकी क्या जरूरत है? रुक्मा देवी ने जो कुछ भी कुणाल और रिद्धिमा को बताया उसे सुनने के बाद वे दोनों ही हैरान थे, क्योंकि वे शहर के रहने वाले थे और गांव के रीति रिवाजों को समझना अभी उनके लिए आसान नहीं था। रुक्मा देवी ने कहा, अरे इतनी सुंदर है ना छोरी, गांव वालों की बुरी नजर ना लग जावे इसको। देखो साहब, हम गरीब लोग हैं, काम के लिए लक्ष्मी को गांव में जाना पड़ता है। अब किसी का क्या भरोसा आजकल के ज़माने में, इसीलिए इसके बापू ने साफ साफ कह रखा है, अपने चेहरे को हमेशा ढक के रखना है। जैसे ही रुक्मा देवी ने यह बात कही, लक्ष्मी को ध्यान आया कि उसके चेहरे का घूंघट हट चुका था और इसीलिए उसने झट से अपना घूंघट अपने चेहरे पर डाल दिया और फिर से अपने चेहरे को ढक लिया। कुणाल और रिद्धिमा ये सारी बातें देखकर काफ़ी हैरान हो रहे थे। कुणाल ने रुक्मा देवी से फिर से पूछा, ये शाम होने के बाद किसी से बात क्यों नहीं करती है, इसके पीछे की वजह भी बताइए। कुणाल के सवाल के जवाब में रुक्मा देवी ने उसे बताया कि लक्ष्मी ने कुछ दिनों से शाम के वक्त मौन व्रत रखने का निर्णय लिया है और उसी के चलते सूरज ढलने के बाद वह किसी से बात नहीं करती है। अगले कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मी का व्रत पूरा होने वाला था। अब कुणाल और रिद्धिमा को रुक्मा देवी की बातों पर भरोसा हो गया था और पूरी बात जानने के बाद कुणाल और रिद्धिमा ने चैन की सांस ली। कुणाल और रिद्धिमा को समझाकर रुक्मा देवी अपनी बेटी लक्ष्मी को लेकर वहां से चली गई। उन दोनों के वहां से जाते ही रिद्धिमा ने कुणाल को कसकर गले लगा लिया। मैं बुरी तरह डर गई थी कुणाल, बड़ा अजीब सा गांव है, लोग भी बहुत अजीब गरीब से यहाँ पर मुझे लगने लगे हैं। कुणाल ने बड़े प्यार से रिद्धिमा के माथे को चूमा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मेरे रहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और फिर यहाँ इस हवेली में रहने का फैसला भी तुम्हारा ही था ना। देखो, अगर तुम चाहो तो हम किसी और जगह पर भी चल करके रह सकते हैं। रिद्धिमा ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर कुणाल की आंखों में देखा और फिर धीरे से मुस्कुराकर कुणाल से कहा, नहीं कुणाल, इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करती, पर वो थोड़ा सा डर गई थी मैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि रुक्मा जी और उनकी फैमिली हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। रिद्धिमा की बात सुनकर कुणाल समझ गया, शायद रिद्धिमा उस हवेली में रहना चाहती थी, बस कुछ देर पहले हुई घटना से थोड़ा सा घबरा गई थी। कुणाल रिद्धिमा के दिल से उस डर को निकालना चाहता था और इसीलिए उसने रिद्धिमा को बेड पर लिटा दिया और किसी बात से परेशान होने के लिए मना किया। कुणाल रिद्धिमा की प्रेगनेंसी की वजह से काफी चिंता में था। रिद्धिमा की तबीयत को लेकर कुणाल को हर पल बस यही रहता था कि न जाने छोटे से गांव में उसकी केयर कैसे हो पाएगी। कुणाल रिद्धिमा को किसी भी हालत में खुश देखना चाहता था। रिद्धिमा का मूड ठीक करने के लिए कुणाल ने उसे छेड़ते हुए पूछा, वैसे रुक्मा जी की बेटी लक्ष्मी है बहुत खूबसूरत यार, तुमने उसका चेहरा देखा था? कुणाल के ये कहते ही रिद्धिमा ने चिढ़ते हुए उसकी तरफ देखा और फिर झूठी नाराजगी जताते हुए कहा, अच्छा तो आपको लक्ष्मी सुंदर लग रही है मिस्टर कुणाल शर्मा। खबरदार, जो मेरे रहते गांव की किसी भी लड़की पर नजर डाली ना, कोशिश भी मत करना इस चीज की आप। रिद्धिमा को परेशान करने में कुणाल को बड़ा मजा आता था और साथ ही साथ कुणाल रिद्धिमा को हंसाना भी चाहता था। रिद्धिमा के दिल से उस डर को निकालना चाहता था जो उसने कुछ देर पहले महसूस किया था। कुणाल ने मस्ती भरे अंदाज में रिद्धिमा से कहा, वैसे एक बात तो है यार, गांव की लड़कियों में अलग सी बात होती है। शहर की लड़कियां देख देख कर मैं तो बोर हो चुका था। अब कुछ दिन यहाँ गांव में रह कर के आराम से गांव की गोरियों को देखूंगा। कुणाल की बात सुनकर रिद्धिमा नाराज हो गई और इमोशनल भी। उसने कुणाल के एकदम करीब आकर उसे गले लगाकर पूछा, कुणाल कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस वजह से तुम्हारा मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है?
रिद्धिमा के ऐसा कहते ही कुणाल ने बड़े प्यार से उसकी आंखों में झांका और फिर उसके एकदम करीब आकर उसके होठों को चूम लिया। कुणाल की इस हरकत पर रिद्धिमा एकदम से चौंक गई और शर्मा कर उसने अपनी नजरें झुका ली। क्या कर रहे हो कुणाल? तुम जानते हो ना मैं प्रेग्नेंट। कुणाल ने आंखों में शरारत लिए हुए रिद्धिमा की आंखों में देखा और फिर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में उससे कहा, मिसेस रिद्धिमा शर्मा, मैं डॉक्टर हूँ। मुझे पता है प्रेग्नेंट बीवी को किस करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शायद तुम भूल गई हो, तुमसे प्यार करना मेरा हक है। रिद्धिमा ने शर्माते हुए बेहद धीमी आवाज में कुणाल की बात का जवाब दिया। लेकिन इस हालत में कुणाल ने रिद्धिमा को अपने गले से लगा लिया था। कुणाल ने अपना हाथ रिद्धिमा के सर पर फेरते हुए बड़े ही प्यार से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चे का पूरा ख्याल है। लेकिन यार, पति हूं तुम्हारा, कभी कभी इतनी खूबसूरत बीवी को देखकर ना कंट्रोल नहीं कर पाता। कुणाल की शरारत पर रिद्धिमा भी मुस्कुराने लगी। वह जानती थी कि कुणाल उसे बस छेड़ने की कोशिश कर रहा था और कुणाल मन ही मन यह सोचकर खुश था कि रिद्धिमा के चेहरे पर हंसी आ गई थी। शायद उसके दिल से वो डर और घबराहट पूरी तरह निकल चुके थे। आंधी भी अब धीरे धीरे थमने लगी थी। कुणाल और रिद्धिमा को गहरी नींद आ गई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कुणाल और रिद्धिमा ने पहली बार पूरे उजाले में हवेली को देखा। सूरज की रोशनी में वह हवेली चमकती हुई सी लग रही थी। हवेली के ऊपर वाले हिस्से में बने हुए बड़े बड़े रोशनदान से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। भैरव जी और रुक्मा देवी ने कुणाल और रिद्धिमा को साफ साफ कह दिया था कि वे किसी भी हालत में हवेली के ऊपरी हिस्से में नहीं जा सकते, क्योंकि हवेली के ऊपरी हिस्से में जाने वाले रास्ते पर ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी किसके पास थी यह कोई नहीं जानता था। भैरव सिंह के अनुसार शायद उसकी चाबी उसके मालिक खुद अपने साथ लेकर चले गए थे। रिद्धिमा के दिल में हवेली को पूरी तरह से देखने की बहुत इच्छा थी, लेकिन भैरव सिंह और रुक्मा देवी के मना कर देने के कारण उसने किसी तरह अपने दिल को समझा लिया था। कुणाल और रिद्धिमा हवेली के आंगन में चारों तरफ घूम घूम कर उसकी सुंदरता को निहार रहे थे। ठीक उसी वक्त भैरव सिंह वहां पर आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कुणाल से पूछा, क्या बात है डॉक्टर साहब, अस्पताल नहीं जाना आपको? हमारी हवेली कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई लगता है। कुणाल ने हंसते हुए जवाब दिया, बिल्कुल ठीक समझा आपने, आपकी हवेली कुछ ज्यादा ही सुंदर है भैरव जी, मेरा तो दिल आ गया इस पर। ठीक उसी वक्त कुणाल को किसी की पायलों की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही पलट कर देखा तो हवेली के दरवाजे की तरफ से लक्ष्मी आ रही थी। उसने अपने पैरों पर घुंघरू वाली पायल पहनी हुई थी। लक्ष्मी के घुंघरू की आवाज ने कुणाल का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। भैरव सिंह ने लक्ष्मी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखा छोरी कितनी मेहनती है, सुबह 5 बजे निकल जाती है गांव में दूध बांटने। लक्ष्मी के चेहरे पर लंबा घूंघट था। उसके शरीर की कसावट कपड़ों में भी साफ साफ दिखाई देती है। लक्ष्मी चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे वहां से जाने लगी। ठीक उसी वक्त रिद्धिमा ने उसे रोका। रात को तो तुम्हारा मौन व्रत होता है, लेकिन अभी तो बोल सकती हो ना, तुम कुछ बात करोगी मुझसे? लक्ष्मी के कदम उसी जगह पर रुक गए और उसने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर ना में इशारा किया। उसकी इस हरकत पर कुणाल और रिद्धिमा दोनों ही मुस्कुराने लगे। कुणाल ने रिद्धिमा की तरफ देखा और उससे कहा, हो सकता है लक्ष्मी मेरी वजह से तुमसे बात करने में शर्मा रही हो, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल के लिए तैयार होना है, तुम लक्ष्मी से अकेले में बात करके देखो। इतना कहकर कुणाल कुछ कदम आगे बढ़ गया। रिद्धिमा ने बड़े ही प्यार से लक्ष्मी से पूछा, मुझसे बात करने में शर्म आ रही है क्या? घूंघट के अंदर से लक्ष्मी ने जवाब दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम जी, बस मुझे ज्यादा बात करने की आदत नहीं है। लक्ष्मी की आवाज सुनकर रिद्धिमा को बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी की आवाज में एक अलग सी मिठास थी। रिद्धिमा ने हंसकर कहा, अरे वाह, तुम्हारी आवाज तो बहुत प्यारी है और तुम्हारा चेहरा तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। अब तुम चाहे कितना भी घूंघट लगा कर रखो, मैं तुम्हारा चेहरा देख कर रहूंगी। रिद्धिमा के इतना कहते ही लक्ष्मी अपने घुंघरू की तेज आवाज करते हुए दौड़कर वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। लक्ष्मी को वहां से जाते देख रिद्धिमा भी अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन फिर उसका ध्यान अचानक से लक्ष्मी की घुंघरू की आवाज पर गया। रिद्धिमा को कुछ याद आया। उसे लगा लक्ष्मी वहां से ठीक उसी तरह भाग गई थी जैसे उस दिन खिजड़ी के पेड़ के पास से वह औरत भाग गई थी। ठीक वैसी ही घुंघरू की आवाज थी। रिद्धिमा ने मन ही मन कहा, तो क्या उस दिन वहां पर लक्ष्मी? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां सुनसान जगह पर लक्ष्मी क्या करने गई होगी? मैं उसका चेहरा तो देख नहीं पाई थी शायद। रिद्धिमा बार बार उस चेहरे को याद करने की कोशिश कर रही थी जिसे उसने खिजड़ी के पास देखा था, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उस दिन आंधी चलने की वजह से रिद्धिमा ठीक से कुछ देख ही नहीं पाई थी। लेकिन इस वक्त
रिद्धिमा का दिल बार बार कह रहा था कि शायद वह उस दिन लक्ष्मी थी, और इसीलिए एक बार फिर पलटकर वापस अपनी जगह पर लौट आई और भैरव सिंह जी से पूछा, एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? आपकी बेटी लक्ष्मी गांव के बाहर भी घूमने जाती है। भैरव सिंह जी हवेली के बीचों बीच आंगन में बैठकर अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। रिद्धिमा की बात सुनते ही उन्होंने अपनी लाठी को जोर से जमीन पर मारते हुए गुस्से से कहा, तू हमारी बेटी जैसी है पर लक्ष्मी छोरी है हमारी। हमारी बेटी इस तरह से गांव के बाहर अकेली नहीं घूमती फिरती, समझदार है हमारी छोरी, उसके बारे में ऐसी बात फिर करी ना। भैरव सिंह जी की बात सुनकर रिद्धिमा समझ गई थी उन्हें शायद रिद्धिमा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन रिद्धिमा भैरव सिंह जी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। उसने अपनी सफाई पेश करते हुए उनसे कहा, लेकिन भैरव सिंह जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। भैरव सिंह ने इस बार रिद्धिमा की बात का जवाब प्यार से दिया, मारे को समझ में आ गया, तू अंदर जाकर आराम कर, कोई बात ना, मैंने तेरी बात का बुरा नहीं माना। यह जानकर कि भैरव सिंह जी नाराज नहीं है, रिद्धिमा ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और फिर पलटकर अपने कमरे की तरफ आने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त रिद्धिमा की नजर उससे थोड़ी दूर एक दीवार के पीछे खड़ी हुई लक्ष्मी पर पड़ी। रिद्धिमा ने देखा कि लक्ष्मी ने अपने चेहरे से घूंघट हटाया हुआ है और वह रिद्धिमा को देखकर कुछ अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी। रिद्धिमा के कुछ समझ में नहीं आया और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जीवन की हर उमंग में साथ